दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात की है। एक ऐसी रात जिसके बाद में कभी वही इंसान नहीं रहा। ध्यान से सुनो और हाँ, अकेले मत सुनना। यह बात है आज से कुछ साल पहले की। मैं लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में अकेला रहता था। किराए का घर था, सस्ता, सीधा, सिंपल। पर सीधा होता है तो लोग उसे छू क्यों देते हैं। घर की मालिक बुधिया ने मुझे पहले ही दिन बताया था, बेटा, रात को 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आए। मैंने हंस दिया, टॉट सोचा, बुद्धियों की बातें होती हैं ऐसी। पहले हफ्ते सब ठीक रहा, फिर आया वो शुक्रवार। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक ठंडी हवा का एक झटका। कोई खिड़की नहीं खुली थी, कोई पंखा नहीं चल रहा था। मैं रुक गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जब लग जाए कि कोई सांस रोक के खड़ा है, तभी दरवाजे पर दस्तक। रात के 11 बजकर 52 मिनट। मैंने घड़ी देखी, फिर दरवाजे को। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। फिर से दस्तक। मैंने पीपोल से देखा। बाहर अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। पर अंधेरों में भी एक चीज थी, एक चेहरा। एक औरत, सफेद कपड़े, बाल बिछड़े हुए। वो सीधा ऊपर देख रही थी, पीपोल की तरफ, मेरे तरफ। मां इंसान से डर खींची। कौन हो तुम? क्या चाहिए? फिर वो बोली, बेटा, अंदर आने दो, बहुत ठंड है बाहर। आवाज बुधिया की थी, घर वाली बुधिया की। मैंने जेब से फोन निकाला, बुधिया का नंबर डायल किया। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। कॉल कनेक्ट हुई। दूसरी तरफ आवाज आई। वो बुधिया थी, अपने बेटे के घर से बोल रही थी, शहर के दूसरे कॉर्नर से। हाँ बेटा, क्या हुआ? मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। तो बाहर खड़ी वो कौन थी? मैं पीपोल की तरफ वापस मुड़ा। बाहर कोई नहीं था, पर दरवाजे के नीचे से एक पैर की छाया अंदर आ रही थी। मैंने पूरी रात दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब रोशनी आई, मैंने दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना काला तवीज, सीधा मेरे दरवाजे के सामने रखा हुआ। मैंने वो घर उसी हफ्ते छोड़ दिया। बाद में पता चला, उस कमरे में पहले भी एक लड़का रहता था। वो भी अकेला था, उसने दरवाजा खोल दिया था। वो कभी नहीं मिला। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो समझ से परे हैं। हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं, पर होता है। आज भी जब रात को कोई दरवाजा खटखटाता है, मैं घड़ी जरूर देखता हूं, और अगर 12 बज रहे हों, मैं दरवाजा नहीं खोलता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आप होते तो दरवाजा खोलते या नहीं।